नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। अजमेर से प्रकाशित होने वाले पेपर में आप देख सकते हैं आज एक आपके संदर्भ में यानी कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के संदर्भ में एक आर्टिकल छपी हुई है, जिससे कि ये अभी फ़िलहाल ये क्लियर हो पा रहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं उसको संदर्भ में रखते हुए, यानी कि कोविड का जो सेकंड वेव है उसको संदर्भ में रखते हुए क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है एग्ज़ाम पे, कब तक एग्ज़ाम होगी, ये तमाम चीज़ें रेलवे के संदर्भ में बात की गई है। यहाँ पे आपको मैं एक एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको इंटरप्रेट करने की भी कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। रेलवे की भर्ती परीक्षाएं कोरोना के कारण अटकी। ग्रुप डी व एनटीपीसी की परीक्षा के लिए कोई कार्यक्रम तय नहीं अभी, यानी कि जो कार्यक्रम जो लग रहा था कि आपके मई जून में ग्रुप डी स्टार्ट हो सकते हैं, वो अभी फ़िलहाल कोई दिख नहीं रहा है आसार। देख लेते हैं एक एक सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। रेलवे की भर्ती परीक्षाओं के आयोजन पर लगा ग्रहण अभी नहीं हटेगा, यानी कि जो ग्रहण लग गया अब नहीं हटेगा, अभी नहीं हटेगा, अब नहीं मतलब अभी नहीं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को दिए गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि रेलवे की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन को लेकर फिलहाल कोई कार्यक्रम तय नहीं है अभी। जैसे कि ये जो यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को दी गई जवाब में, जवाब कब मिला, जब आरटीआई लगाए, जवाब कब मिला, जब ये जो आपका मेल वगैरह आप करते हैं तो उसमें जो रिप्लाई आता है उसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि अभी रेलवे की तरफ से कोई जवाब नहीं स्पष्ट आया है। यहाँ पे देखिएगा रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की परीक्षा आयोजन को लेकर फिलहाल कोई कार्यक्रम तय नहीं है। वहीं एनटीपीसी की परीक्षा अगले चरण आयोजन की भी फिलहाल संभावनाएं नहीं है। जो 7th फेज के जो एग्ज़ाम होने थे एनटीपीसी की, उसकी भी फिलहाल संभावनाएं नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। रेलवे भर्ती, यहाँ पे देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के 1,30,000 पद के लिए, सॉरी ग्रुप सी यहाँ पे होगा, ग्रुप सी के लिए 1,00,000, एक मिनट मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ग्रुप सी और डी दोनों के लिए 1,30,000 पदों के लिए आवेदन करने वाले, हालांकि 1,35,000 के अराउंड होगा, एक 36-37,000 भी हो सकते हैं क्योंकि 1,03,000 समथिंग है। तो थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं कि ये पेपर वाले थोड़ा सा इधर उधर की बातें छाप देते हैं, तो यहाँ पे डेटा जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर दोनों की हम बात करें तो 1,00,000 तकरीबन 36 से 37,000 के दोनों में अभ्यर्थी मतलब सिलेक्शन होने हैं। अब यहाँ पे लिखा है के लिए आवेदन करने वाले परीक्षा अभ्यर्थी परीक्षा का शेड्यूल जारी होने का इंतजार कर रहे थे। पहले उम्मीद थी कि परीक्षा की शुरुआत मई में होगी, वही मैं बोला था कि मई में संभावनाएं थी कि आपका एग्ज़ाम होगा। अब अभ्यर्थी के ईमेल के जवाब में विभिन्न भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए कई प्रदेशों में लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू लगा है। संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन वर्तमान परिस्थितियों में होने की संभावनाएं नहीं है। भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षाओं का कोई शेड्यूल तैयार नहीं किया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के भी 6 चरण पूरे किए जा चुके हैं, 7वां चरण होना शेष है। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, देखते हुए रेलवे की ओर से 7वें चरण की तिथियाँ घोषित नहीं की जा रही है, इस कारण पूरी भर्ती अटकी पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी पता है कि ये जो आपका जो 7th फेज का पेपर होना था वो जो सेकंड वेव है उसकी वजह से फिलहाल रुका हुआ है। अब कब तक होगी इसका भी कोई स्पष्ट इन्होंने जवाब नहीं दिया रेलवे की ओर से। कोई मतलब कि स्पष्ट ईमेल के जरिए भी अगर आप पूछते हैं या आरटीआई के जरिए भी पूछते हैं तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल 2 महीने तो कोई भी स्पष्ट आपको जवाब नहीं मिलेंगे। जो अप्रैल है वो तो आप मान के चलो ख़त्म ही हो गया। मई जून एकदम से आप 100% गारंटी लिख के ले लो कि कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। वैकेंसियाँ आएगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसियाँ अन्य विभाग से या रेलवे की तरफ से भी आ सकती है, लेकिन जो परीक्षाएं अटकी पड़ी है उसको कराने में अभी ये लोग असमर्थ है। और आप भी जानते हैं कि आपको भी अगर अभी एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा तो आप भी असमर्थ होंगे, आप भी ट्विटर आंदोलन चलाएंगे कि पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि सीएचएसएल में भी ऐसा ही हुआ।
बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें देना है, बहुत सारे लोग कहते थे नहीं देना है, क्योंकि जान है तो जहां है। कोई बात नहीं, टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये वाला एग्ज़ाम है वो जून के बाद ही दिख रहा है अभी के अनुसार, क्योंकि जो ये म्यूटेशन जो हुआ है कोरोना वायरस में, जो म्यूटेशन हुआ, थर्ड टाइप का म्यूटेशन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया ज़्यादा सफ़र कर रहा है थर्ड म्यूटेशन के कारण। हालांकि जो कोविड का जो वैक्सीन है वो थोड़ा इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि इफ़ेक्टिव है। तो उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं कि कोविड का वैक्सीन है या नहीं है, वो नहीं है, हम परीक्षा की बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मई और जून आप भूल जाओ कि आपका एग्ज़ाम हो। लेकिन हाँ, भूलना का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं है तो पढ़ाई अभी नहीं करेंगे, पढ़ाई निरंतर बनाए रखिए। क्योंकि क्या है ना कि कछुआ कई बार रेस जीत जाता है, खरगोश ज़्यादा तेज होने के बावजूद भी हार जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे, हो जाएगा। और जो अभी से मेहनत कर रहे होंगे, जिनका कम बुद्धि भी होता है, कम बुद्धि इन द सेंस कि थोड़ा सा हम लोग क्या है कि ग्रुप डी वाले हैं तो हम लोग को कम बुद्धि ही होती है, तो लगातार मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा, ऐसा है। क्योंकि परिश्रम, मैंने एक कोर्स आपको मतलब दिया था या दिखाया भी था कि जो लेबर है वो टैलेंट को भी बीट कर सकता है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि पेशेंस आपको लूज नहीं करना है, अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है और प्रिपरेशन करते रहना है। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।